दिखाया जाता है जो ड्रिंक पीते हुए अपने मन में बोलती है, शादी से इनकार करना एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन मुझे अपनी किस्मत बदलने के लिए पावरफुल कदम उठाने की ज़रूरत है। शायद एक पावरफुल पार्टनर जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन वो कौन हो सकता है जो मेरी इस हालत में मेरी मदद करे। हमें एरिस को दिखाया जाता जो पूरी तरह से सैड थी और अपने ख्यालों में ही खोई हुई रहती है। फिर एरिस की नज़र पीछे की ओर जाती है और वो मुड़ती है और वो पीछे बैठे हुए कुछ लोगों को देखती है जो मीटिंग कर रहे थे। एरिस को उन्हें देखकर एक अच्छा आइडिया आता है और अपने मन में बोलती है कि वो व्यक्ति जो पीछे मीटिंग कर रहा है वो निमस सिटी के प्रभावशाली परिवार से है। वो डांग यूंग है, इस सिटी के सबसे नामे जाने एक बिजनेसमैन। फिर हमें दिखाया जाता है उसके साथ आए गए पार्टनर वहाँ से उठते हैं और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी यूंग का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर यूंग वो जरा भी नहीं झुक रहे हैं, हम उनसे कैसे तर्क करें। तब तक आइरिस पीछे से आती है और बोलती है कि ये सारे फैमिली कॉन्सेंट उन जैसे कॉर्पोरेट व्यक्ति पर काम नहीं करेंगे। तब तक उसका असिस्टेंट आइरिस को देखते हुए बोलता है कि आप कौन हो, क्या आप हमारे आईआर बिजनेस डील पर जासूसी कर रही हो। आइरिस यूंग को देखते हुए बोलती है, शायद मेरे पास कोई सलूशन हो, लेकिन यह इस पर डिपेंड करती है कि आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या नहीं। हमें आइरिस को दिखाया जाता है जो यूंग को उस बिजनेस डील के बारे में एडवाइस देने के लिए उनके पास चली जाती है और उनके कान में कुछ बताने लगती है। यूंग भी आइरिस की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। हमें नहीं बताया जाता कि आइरिस ने क्या बोला। तब तक उसका असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यूंग वो लोग वापस आ गए हैं। आइरिस वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर मेरा आइडिया काम कर गया तो जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। इतना बोलने के बाद आइरिस अपनी सीट में जाके बैठ जाती है। आइरिस उन्हें देखते हुए अपने मन में बोलती है कि जब मैं अपने दादाजी के साथ बिजनेस में मदद करती थी तो मैंने उनसे पुराने बिजनेस लोगों से एक दो बातें सीख ली थी। हमें दिखाया जाता है कि यूंग की मीटिंग समाप्त हो गई थी और वो दोनों एक साथ हैंडशेक करते हैं। एरिस अपने मन में बोलती है उनकी डील फाइनल हो गई है शायद। यूंग का असिस्टेंट एरिस के पास आता है, बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर यूंग आपको एक ड्रिंक की पेशकश करना चाहते हैं। फिर एरिस मिस्टर यूंग के पास चली जाती है और उसको बोलती है, आपको बधाई हो मिस्टर यूंग, आपने ये डील फाइल कर ली। इस अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि वैसे मैं एरिस ली हूँ। उसका असिस्टेंट यह नाम सुनकर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, यह तो भागी हुई दुल्हन है। एरिस असिस्टेंट की बात सुनकर बोलती है कि प्लान के साथ भागी हुई ब्राइड। देखो, मैं किसी परिवार की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी खुशी का तर्क नहीं करने वाली थी। कौन कहता है कि एक महिला जबरदस्ती ले जा सकती है। तुम बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले सब कुछ बदल सकती हो। एरिस फिर इठलाते हुए बोलती है, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। ये बात सुनकर यूंग अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि उसने आज तक अपने मन से कुछ नहीं किया, जैसे उसके ग्रैंडफादर ने बोला वो सब ने किया। उसने बाहर जाके पढ़ाई की, म्यूजिक सीखा और बिजनेस किया। यूंग अपने मन में बोलता है, क्या मैं कभी आज़ाद हो सकता हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिख सकता हूँ, बिना किसी के परमिशन से मैं खुद लिखना चाहता हूँ। फिर एरिस यूंग को खोते हुए देखते हुए उसके हाथ में हिलाते हुए बोलती है कि ओह, आप सच में सोच में डूबे हुए लग रहे हो। यूंग एरिस को देखता है और अपने मन में बोलता है, शायद ये लड़की मेरी निराशा और निराशाजनक जिंदगी में फिर से रोशनी ला सकती है। फिर यूंग एरिस का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि इस वीकेंड मेरी मदर का बर्थडे है, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्या तुम वहाँ आना चाहोगी। अच्छा होगा कि मुझे भी आपको बेहतर तरह से जानने का मौका मिलेगा। एरिस फिर स्माइल करते हुए बोलती है, जरूर, मुझे वहाँ आना अच्छा लगेगा। एरिस अपने मन में बोलती है, ओह, मैंने कर दिखाया। हमें फिर पीछे से कोई आवाज़ देता है कि एरिस ली। हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन फू एरिस को आवाज़ दे रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर आइरिस भी उसके पीछे और देखती है और बोलती है, आइडियन फू यहाँ क्या कर रहा है। तब तक एरिस अपने सोच से निकलती, तब तक आइडियन
उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है और मिस्टर युंग भी उसका हाथ छोड़ देता है। उसके बाद दिखाया जाता है एड्रियन एरिस को अपने बाहों में ले लेता है और बोलता है कि बेबी चलो इतना भी ड्रामा मत करो, बस मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ हाँ, क्या तुम सुबह मेरे साथ नहीं थे क्या? और एड्रियन मिस्टर युंग की ओर देखते हुए बोलता है कि मेरे थोड़े लेट होने के कारण तुम किसी और से घुलना मिलना शुरू कर रही हो। एरिस उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है और बोलती है कि एड्रियन फू तुम्हारा क्या डील है? एड्रियन एरिस की इस बात सुनकर उसको थोड़ा चिढ़ाते हुए लेजी से हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुमसे ऑफिशियली लव का इरादा रखता हूँ। यह बात सुनकर आइरिस भी पूरी तरह से शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर एड्रियन बोलता है कि हाँ आइरिस, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आइरिस पूरी शौक तरह से उसे देख रही थी। तब तक वो दोनों की बात चल रही थी। फू का असिस्टेंट एक बुग्गे और नेकलेस लेके आ जाता है और फू उसके एरिस को पहनाने लगता है। एरिस बोलती है एड्रियन को ये क्या हो रहा है। आइरिस ये सब कुछ देखकर बोलती है कि ये क्या हो रहा है। उसे दूर करते हुए एड्रियन आइरिस के पास आता है और कान में धीरे से बोलता है कि देखो, अगर ये हार उतार दो, मान लो कि मिस्टर युंग को आज सुबह बहुत कुछ हुई इंटरेस्टिंग बातों को सुनने मिल सकती है। यह बात सुनकर आइरिस भी वो फूल का बुग्गा अपने हाथों में रख लेती है। अब आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि वाह, क्या मिस्टर फू को भी अपने पत्ते सही ढंग से खेलने की जरूरत है। भागी हुई दुल्हन ने सच में मिस्टर फू के लिए अपनी शादी भी तोड़ दी और सभी यह चेयर करने लगते हैं। मिस्टर पीछे से युंग बोलते हैं मिस्टर ली, आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैंने आपको डिनर में इनवाइट करने के लिए कुछ जल्दबाजी कर दी और किसी भी असुविधा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आप यहाँ से विदा लेता हूँ। और युंग यहाँ से चला जाता है और यह सुनकर एरिस पूरे गुस्से से दम आग हो जाती है क्योंकि एड्रियन ने एरिस के प्लान को बेकार कर दिया। फिर एरिस एड्रियन के हाथ को पकड़ती है और गुस्से से वहाँ से एड्रियन को खींच के दूसरी की ओर ले जाती है और एड्रियन सबको बाय करने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, कह सकता हूँ लड़कियाँ मिस्टर फू के चार्म को देखकर उन्हें रोक ही नहीं पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिस एक रूम में ले गई थी। वो एड्रियन को दीवार की तरफ पुश करते हुए बोलती है कि ध्यान से सुनो फू, मुझे परवाह नहीं है कि वो टीम में तुम्हारा क्या खेल था, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया, इसलिए तुम अब मेरे बहुत बड़े एहसानमंद हो, समझे। एड्रियन एरिस की कमर को पकड़ते हुए अपनी ओर करता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी फेयर है, क्या मैं तुम्हारी पर्सनल कैंडी बन सकता हूँ। बात सुनकर एरिस ब्लश करने लगती है और फू को दूर करते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर एरिस अपने मन में सोचती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तक एरिस के मन में एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है और वो बोलती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ है। वो एड्रियन के पास जाती है और उसके चीन को पकड़ते हुए बोलती है कि एक्चुअली तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। यह बात सुनकर एड्रियन पूरी तरह से शॉक था। एरिस अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। एड्रियन यह बात सुनकर ब्लश करने लगता है और एरिस को बोलता है कि क्या तुम ये बोलने के लिए ज़्यादा बोल्ड नहीं हो रही हो। उसके बाद वहाँ से एरिस जाने लगती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि एड्रियन फू, तुम मेरे कर्जदार हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा अगला कदम क्या होगा।